मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास की हिंदी का पहला जो चैप्टर है वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा एक कहानी दी गई है इसमें, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उस चैप्टर के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे। हिंदी जो साहित्य है उसमें मुंशी प्रेमचंद का एक अपना प्रमुख स्थान रहा है। ये यूँ कह सकते हैं हम कि हिंदी साहित्य में युग प्रवर्तक का कार्य किया इन्होंने। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखे हैं और इन्होंने एक नए युग की शुरुआत की है। इनके बारे में हम पढ़ने से पहले ये कह सकती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था और लम्ही नामक गांव में, उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की बचपन अभाव में बीता था। शिक्षा बीए तक की ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। जन्म 1880 में हुआ था, मृत्यु 1936 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। मुंशी प्रेमचंद जो थे उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, अभाव में गुजरा था। इन्होंने जो शिक्षा ली बीए तक ली थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण सक्रिय भाग लिया था इन्होंने। इसके कारण अपनी जो सरकारी नौकरी थी उसे भी इसने छोड़ दिया था। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में व्यक्त है। इनका कहानियों का एक संग्रह है, उसका नाम क्या है, मानसरोवर है, जिसे कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में इन्होंने बांटा है। सेवा सदन, प्रेमासे, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, प्रेमासे, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी इनकी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। किस किस का संपादन किया? हंस, जागरण, माधुरी का। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन में प्रचुर मात्रा में किया। क्या क्या किया इन्होंने? कथा साहित्य लिखने के अतिरिक्त उन्होंने निबंध लेखन का भी कार्य किया है। उपन्यास, निबंध इन सब में इन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद जो थे उन्हें सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। किसको मानते थे प्रेमचंद? साहित्य को। साहित्य एक ऐसी चीज़ है जिससे युग परिवर्तन किया जा सकता है, उससे परिवर्तन, किसी के जीवन में परिवर्तन भी लाया जा सकता है, युग में भी परिवर्तन किया जा सकता है। युग परिवर्तन यानी कि लोगों की सोच को बदला जा सकता है। किसके माध्यम से? साहित्य के माध्यम से। उन्होंने जिस गाँव के शहर के परिवेश को देखा, जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि की उनकी रचनाओं का मूल विषय है। इनकी रचनाओं का क्या मूल विषय रहा है? किस किस टॉपिक पे इन्होंने ज़्यादातर लिखा? मजदूरों के ऊपर लिखा, मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है, दलितों का शोषण, दलितों का जो शोषण होता था उस समय, उसके बारे में इन्होंने लिखा। समाज की स्त्रियों की दुर्दशा, स्त्रियों की उस समय दुर्दशा अच्छी नहीं थी, तो उस समय की जो दुर्दशा थी स्त्रियों की उसके बारे में लिखा। स्वाधीनता आंदोलन, और हम उस समय किसके लिए लड़ रहे थे? आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उसके बारे में भी इन्होंने अपनी रचनाओं का मूल विषय बनाया। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। इन्होंने बहुत सारी कथा साहित्य लिखा है। उनके मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को अद्भुत आत्मीयता मिलती है। मनुष्य नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट उन्होंने केवल मनुष्य को ऊपर ही लिखा हो, नहीं, उन्होंने
जानवरों पशु पक्षियों को मनुष्य की बराबर मानकर, उनकी सोच को बना मानकर उनके बारे में भी लिखा। बड़ी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे संक्षेप प्रेमचंद लेखन की प्रमुख। बड़ी बड़ी बात को मतलब बड़ी बात कहनी हो इनको कोई, तो भी उनको जो वो विषय रखते थे वो ईजी करने के लिए क्या करते थे, वो उनके इजी को सरल भाषा में वह लिख दिया करते थे। विशेषता है कि उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। उनकी भाषा कैसी थी? सरल थी, सजीव थी, दो मुहावरेदार थी तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का भी कुशलतापूर्वक उपयोग किया है। हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। तो इसके बारे में थोड़ा सा या यूँ कहूँ दूसरों, इसका सारांश जो है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, उसके बाद हम इसका चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दो बैलों की कथा का माध्यम प्रेमचंद के कृषक समाज के पशुओं का भावात्मक संबंध वर्णन किया है। भावात्मक संबंध की प्रेमचंद एक कृषक समाज और पशुओं का भावात्मक संबंध होता है, भावनाओं से जुड़े रहते हैं। जैसे किसी किसान के पास गाय होती है तो उसकी भावनाओं से लगाव होता है, उसको इससे उस गाय से भी लगाव हो जाता है। उसी प्रकार कैसे पशुओं से किसान को लगाव होता है उसके बारे में बताया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया क्योंकि उस समय हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो लोगों को ये बताना चाह रहे थे मुंशी प्रेमचंद की स्वतंत्रता कोई आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इस प्रकार अगर कहें कि परोक्ष रूप से कि सीधे सीधे ये कहानी किससे जुड़ी हुई थी, उस समय जो आंदोलन चल रहे थे आज़ादी, उससे जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। प्रेमचंद ने किसकी कथा परंपरा का? पंचतंत्र और हितोपदेश। पंचतंत्र और हितोपदेश जो साहित्य है ना, उन साहित्यों के अंदर पशुओं के द्वारा मनुष्य को सीख दी गई है। यहाँ पर भी प्रेमचंद्र ने दो बैलों की कथा के द्वारा मनुष्य को आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें सीख दी है। धन्यवाद, थैंक यू।